कांग्रेस पूरी तरीके से लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इसी बीच आप देखिए तमाम जो गांधी परिवार के और कांग्रेस आला कमान के जो आसपास बड़े नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी बीच आप देखिए राजस्थान से बाड़मेर से आने वाले बायतू से विधायक दूसरी बार के विधायक हरीश चौधरी को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी हरीश चौधरी के पास में पंजाब का प्रभार था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उन्हें वहां से हटा दिया गया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए जो चाहे कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो या तेलंगाना हो, ऐसे 5-6 स्टेट है जहां पर हरीश चौधरी को स्कैनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और उन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहां पर तकरीबन ऐसी 108 लोकसभा सीटें हैं जिसके लिए हरीश चौधरी को वहां पर लोकसभा के लिए कांग्रेस के लिए प्रत्याशी है उसकी स्कैनिंग करनी है कि आखिर कौन से वो प्रत्याशी है जो जिताऊ हो सकते हैं, कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, वहाँ की क्या कुछ स्थिति है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हरीश चौधरी पर कांग्रेस के आला कमान ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसमें से 2 स्टेट या ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की पूरी तरीके से सिंगल सरकार, आप देखिए कर्नाटक जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से बहुमत में है, और हाल ही में 5 जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से तेलंगाना में भी कांग्रेस अच्छी खासी मेजॉरिटी में वहां पर सरकार में है। इसके अलावा आप देखिए तमिलनाडु के अंदर भी वहां पर वर्तमान के अंदर जिस इलाके के अंदर हरीश चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस के वर्तमान में दर्जनों सांसद है, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, और लिहाजा हरीश चौधरी को एक ऐसा एरिया दिया गया है जहां पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जो ये दक्षिणी भारत का जो साउथ का इलाका है वहां पर ऐसा बताया जाता है कांग्रेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और इसी बीच आप देखिए जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं हरीश चौधरी का नाम है वो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी लगातार चल रहा है। अभी तक 19 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले आप देखिए 4 दिन रहे हैं उसके, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस आला कमान इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ तो गहलोत गुट है जो किसी और को प्रतिपक्ष नेता बनाना चाहता है, तो दूसरी तरफ आप देखिए पायलट गुट है जो कि ये चाहता है कि हरीश चौधरी को प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और इसी बात को लेकर ऐसा बताया जाता है कांग्रेस आला कमान है इस बात को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों जो गुट है उनमें वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन आप देखिए हरीश चौधरी पर कांग्रेस है लगातार पिछले कई सालों से। हरीश चौधरी राहुल गांधी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, उनकी टीम का बड़ा हिस्सा माने जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर दी गई है। तो इसका मतलब एक तो साफ हो गया, इस बात के संकेत भी दिए गए हैं कि हरीश चौधरी को लोकसभा चुनाव है वो नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि हरीश चौधरी को उस इलाके के अंदर भेज दिया गया है जहां पर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा काम करना है। पहले ये कहा जा रहा था कि राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेता हैं उन्हें लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें अशोक गहलोत का नाम था, सचिन पायलट का नाम था, हरीश चौधरी का भी नाम था बाड़मेर जैसलमेर से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी को वहां की जिम्मेदारी मिलने के बाद में बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव है वो नहीं लड़ाया जाएगा।